कुतिबा अलैकुमुल किसास के मौजू पर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तरीक़ा कार की इज्तिहादी गलती तो मैं मानता हूँ। नहीं इज्तिहादी यजीद पर सबसे बड़ा चार्ज यही है कि अगर वो बेकसूर था, अहले हदीस हजरात से मैं कहता हूँ, तो उसे चाहिए था कि वो कातिलीन हुसैन को सजा देता। यहाँ पे ये नुक्ता है कि चूंकि कातिलीन उस्मान जो हैं कातिलान, वो इस अमर का शायबा पैदा हो चुका था कि वो हजरत अली पर नौजुबिल्ला ना हो सकता है इस जमन में किसी किस्म का शक, दायरा इस्लाम से खारिज है। जो इंसान अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ज़हन साफ नहीं रखता और उनके बारे में नौजुबिल्ला कोई ऐसा इश्तबा करता है, वो लोग खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर शामिल हो गए हों तो यहाँ उनका मुतालबा तो ये बनता है कि मेरे चचा के भाई के कातिल मुझे चाहिए। हाँ, तरीका कार में इज्तिहादी गलती मैं मानता हूँ कि ये हुई है। इस पर आप क्या फरमाते? कुतिबा अलैकुमुल किसास। जमुल साहब, आप भी पढ़े लिखे हो, गलत फहमी का शिकार हो गए कि किसास का मुतालबा, किसास लेने का ये तरीका, एक शख्स की खिलाफत मानो ना, उसकी हुकूमत तस्लीम ना करो और उसे कहो कि किसास ले। तुम बैत नहीं करते हो, अगर हुक्मरान ही शरीक किसास किस तरह ले सकता? अगर है तो बैत करो, उसके हाथ मजबूत करो, फिर साथ दो। फिर जैसे काजी बकर मगर हालांकि मायना नासबी मगर अपनी तफसीर में लिखते हैं, यार तला बैरों ने क्या तरीका अख्तियार किया? खलीफा के पास बसरे में किसास लेना था, खलीफा के पास हाजिर होते, बात कर, उसके हाथ मजबूत करते, बाद में ना करता उम्मत आप ही देख लेती। ये तो मैंने कह दिया कि हो गई, लेकिन मैं मुतालबे की बात ना ना, ये बिल्कुल एक समझे धोखा कि हम तो बैत कर नहीं रहे, जो साथ है उनके पीछे पड़े वो भी छोड़ जाए, धराम से नीचे गिर जाए। वरना एक तरीका है किसास लेने का कि तुम खलीफा नहीं मानते जो बैत कर चुके हैं, जिनके बारे में वैसे ही शरी हुक्म है कि अगर बागी जो है वो बगावत से तौबा करके खिलाफत की बैत कर लें, कोई बगावत के जमाने का केस पोटअप नहीं किया जाता, ना कत्ल, ना इजमा हो गया था इस पर साहबा का, खारजी दूसरे जितना जी चाहे कत्ल गारत करें, जब वो मान लें हुकूमत को कोई मुकदमा नहीं। यहाँ एक सवाल है मौलाना समझ के वास्ते, किसास खवारिज जो हैं ये अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु पर फतवा लगाकर एक तरफ हो गए कि जी इन पर भी कुफर का फतवा सादिर होता है और वाजिबुल कत्ल माजर। ये कौन लोग थे? क्या ये शुबा नहीं किया जा सकता कि ये वही कातिलाने उस्मान थे और जो छुप गए थे, जब वक्त गुजर गया हजरत अली पर ऑब्जेक्शन कर दिया, वरना किसकी जरूरत है कि साहिब ईमान हो हजरत अली पर कोई एतराज करे? साहब, खवारिज की तारीख पढ़ी जाए और उनके हालात, खवारिज से ज्यादा दीनदार गिरोह इस उम्मत में कोई पैदा नहीं हो। ना उन्होंने उस्मान रज़ी को कुछ किया, ना किसी, हजरत अली के दीवाने थे। जब इन्होंने सालसी मान ली ना, और सालसी को खुशी से नहीं मानी, एक फिफ्थ कालम बन गया फौज में, ऐसे इतने कैस आपकी फौज में ऐसे ही था जैसे अब्दुल्ला बिन अबई रसूला की। ये हर वक्त मुआविया को फायदा पहुंचाता रहा, रिश्वत ले लेता। इसने तंग कर दिया कि उन्होंने अमीरुल मोमिनीन ने कहा ये कुरान को मानते होते मेरे मुझसे जंगें क्यों लड़ते? अब आखिर तक बात पहुंची है, फतह करीब है, तुम क्या कर रहे हो? मगर इन्होंने नेज़े सीधे कर दी कि हमने आपको कत्ल कर देना, बेबस हो गया। ये खवारिज जो थे ये दीनदार लोग थे, इन्होंने कहा वो बागी था, तुम अमीरुल मोमिनीन थे, कुरान का हुक्म है बागियों से जंग करो, कर रहे थे। ये सालसी क्या, वो बागी होने की वजह से गया, तुमने अपनी पोजीशन मशकूक कर ली। इन्होंने तजम्मुल, फिर मेरे भाई एक ऐसे शख्स की बैत की जिसके घुटने ऊंटों के घुटनों की तरह हो गए, इबादत कर करके वो रसूलुल्लाह के ज़माने कर रहा मगर मुलाकात नहीं कर सका, उसको खलीफा बनाया। और बाद में इन्होंने कई इलाकों में स्टेटें बनाई जहाँ खालिस कुरान और सुन्नत चलता रहा। इनका जुर्म यही था कि कुछ जो एक गिरोह था ना नजरा का, जो सख्त थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि गुनाह कबीरा का मुर्तकिब काफिर है, उनको कत्ल करो। इसलिए आबादियों में घुस गए, जिन्नियों को कुछ ना कहते, मुसलमानों को कत्ल करना शुरू किया। हजरत अली जिनको वो काफिर कहते थे उनका आदर देखे ना, उन्होंने इनसे कहा कि मेरे 3 ऐद हैं, तुमसे मस्जिद में आओगे नहीं रोकूंगा, बैतुल माल से जो फैम में से वजीफे मिलते तुम्हें भी मिलेंगे, तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा, बेशक मुझे काफिर को या दो चीज़ है, मगर खून खराबा ना करना। जब उन्होंने गवर्नर को कत्ल कर दिया, लोगों को कत्ल कर, फिर आपने कदम उठाया। ये बदनीयत लोग नहीं थे, ना इन्होंने कोई बुरा काम किया था, बड़े नेक थे, मगर इनकी नेकी जब तशद्दुद हो गया, हजूर ने कहा वो भी इस्लाम से निकल गए। वो हजरत अली पर सबो शतम करके और कुफर का फतवा लगाने से हर चीज उनकी उड़ ना गई? नहीं, उड़ किस तरह गई, जबकि हजरत अली खुद कह रहे हैं कि भाई अगर मस्जिदों में आओ तुम्हारे हकूक और मुसलमानों को जो वजीफा मिलता। मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की नहीं, उन्होंने काफिर नहीं ठहरा। और अब भी उम्मत मानती है कि वो अपनी सारी बातिल बातों के बावजूद उम्मत का गिरोह है, मुस्लिम है। और जो उनका है ना नरम और मौजूद गिरोह, अब स्टेट है उनकी मस्जिद रहमान, ये आबादी है,
یہ بالکل بہت اچھے لوگ ہیں، تفسیریں قرآن کی ان کی کتابیں حدیث میں نے پڑھی کہ حضور فرمایا خوارج جو اٹھیں گے وہ جہنم کے کتے ہیں. وہ کتے پھر وہی ہو گئے نا جو مسلمانوں کو کافر کہہ کے قتل کرنے لگے، خون خرابہ نظریے کی اچھا وہ اس میں آ گئے. وہ نجدہ، اس کو یہ بھی خوارج جو ہے نا آج کی، یہ اپنے آپ کو خوارج نہیں کراتے، یہ تو کہتے ہیں ہم اہل حق ہیں، ان کو یہ برا کہتے ہیں کہ وہ کیوں مسلمانوں کو قتل کرتے، ان سے اسی لیے یہ الگ ہو گئے، یہ آبادی ہے. ایک نقطہ یہاں پہ